Hi guys, welcome back to स्पेशल शिक्षा। टुडे वी विल डिस्कस यूनिट 3.2 एंड 3.3। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 3.2 ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न की डेफिनेशन और उनके क्लासिफिकेशन। ब्लाइंडनेस और लो विज़न कैटेगरी या पार्ट्स होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के। ब्लाइंडनेस और लो विज़न दोनों ही विजुअल इम्पेयरमेंट के कैटेगरी में आते हैं। ब्लाइंडनेस की दो सब कैटेगरी होती है। फर्स्ट है कंजेनिटल ब्लाइंडनेस, सेकेंड है एडवेंटिशियस ब्लाइंडनेस। एंड लो विज़न की कैटेगरी है लॉस ऑफ सेंटर विजन, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लड विजन। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लाइंडनेस को। ब्लाइंडनेस क्या है और उसकी क्या डेफिनेशन। ब्लाइंडनेस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू डिस्क्राइब सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट विद सम रिमेनिंग विजन। Those described as having only light perception have no more sight than the ability to tell light from dark and the general direction of a light source. Blindness is generally referred as there is no useful vision in eyes. So level of visual impairment में blindness severe level होता है। एक व्यक्ति उतना ही देख सकता है कि यह बता सके कि कहाँ अंधेरा है कहाँ उजाला है। ब्लाइंडनेस में न के बराबर विज़न होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तो अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग डेफिनेशन है। ये हम देख रहे हैं PW एक्ट 1995 के अकॉर्डिंग। ब्लाइंडनेस रेफर टू ए कंडीशन वेयर ए पर्सन सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेमली। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी व्यक्ति को है तो वो ब्लाइंडनेस होगा। फर्स्ट है टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे बिल्कुल ना दिखता हो। सेकेंड है विजुअल एक्यूटी नॉट एग्जिस्टिंग 6/60 और 20/200 इन द बेटर आई इवन विद द करेक्शन लेंसेज। विजुअल एक्यूटी का मतलब है हमारे देखने की तीक्ष्णता और हम कितनी दूर तक देख सकते हैं। और विजुअल फील्ड क्या होता है? विजुअल फील्ड उसे बोलते हैं कि हम कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, हम अपने सर को बिना हिलाए कितने एंगल तक देख सकते हैं, जिसे हम हिंदी में दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। ये दोनों हो गए विजुअल एक्यूटी और विजुअल फील्ड। क्या होता है, एक नॉर्मल पर्सन का एक विजुअल एक्यूटी 6/6 होता है और विजुअल फील्ड 180 डिग्री होता है। तो अगर कोई पर्सन 6/60 या 2/200 से नहीं देख पा रहा है आँखों में सब कुछ सही करने के बाद, जैसे लेंसेज लगाने के बाद, चश्मा लगाने के बाद, तो वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएगा। ये 6/60 और 2/200 क्या है कि एक वस्तु है जिसे नॉर्मल विजन वाला व्यक्ति 200 फीट की दूरी से देख पा रहा है, उस वस्तु को ब्लाइंड पर्सन 20 फीट की दूरी से देख पाएगा या उससे भी कम दूरी से देख पाएगा। लिमिटेशन ऑफ फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 20 डिग्री और वर्स, यानी कि जो फील्ड ऑफ विजन है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एंगल, उसका दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री ही है या उससे भी कम है तो वो पर्सन ब्लाइंड की कैटेगरी में आएगा। इन तीनों पॉइंट्स में से अगर एक भी है किसी पर्सन को तो वह ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कंजेनिटल ब्लाइंडनेस, मतलब जन्मजात दृष्टि बाधित। इस कैटेगरी में क्या है, बच्चा या तो ब्लाइंड ही पैदा होगा या जन्म के 5 साल के अंदर अगर ब्लाइंड होता है किसी कारण की वजह से तो वो कंजेनिटल ब्लाइंडनेस में आएगा। सेकेंड है एडवेंटिशियस ब्लाइंडनेस, जो ब्लाइंडनेस जन्म के 5 साल के बाद होती है, किसी इंजरी के कारण या किसी एक्सीडेंट के कारण या कोई विजुअल इम्पेयरमेंट था उसका अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुआ, इन कारणों की वजह से जो ब्लाइंडनेस होता है वो एडवेंटिशियस ब्लाइंडनेस कहलाता है। तक हमने पढ़ा ब्लाइंडनेस के बारे में। अब देख रहे हैं हम लो विज़न। लो विज़न भी एक विजुअल इम्पेयरमेंट का पार्ट है। इसमें ब्लाइंडनेस की तरह पूरी देखने की क्षमता नहीं जाती बल्कि देखने की क्षमता कम हो जाती है। रोज़मर्रा के कामों में परेशानी आती है, जैसे रीडिंग, राइटिंग में, कहीं जाने में, शॉपिंग करने में, टीवी देखने में, गाड़ी चलाने में और किसी व्यक्ति को पहचानने में, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है लो विज़न में। डेफिनेशन क्या है लो विज़न की? अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट 1995 में, इट इज़ अ कंडीशन इन विच ए पर्सन सफर विजुअल एक्यूटी बिटवीन 6/18 to 6/60 और 20/200 to 70/200 इन द बेटर आई आफ्टर द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। सारे उपचार करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को 6/18 से 6/60 और 20/200 से 70/200 पर देख पा रहा है स्नेलर चार्ट पे तो उसे लो विज़न है। स्नेलर चार्ट क्या है? जब हम अपनी आंखें चेक कराने जाते हैं तब वहाँ सामने एक चार्ट लगा हुआ होता है जिस पे बड़े से छोटे लेटर लिखे होते हैं, वो होता है स्नेलर चार्ट। तो क्या है कि एक नॉर्मल पर्सन किसी वस्तु को 60 फीट की दूरी से देख पा रहा है, लो विज़न वाला व्यक्ति उसी वस्तु को 6 फीट की दूरी पे देख पाएगा या उससे भी कम दूरी पे देख पाएगा। और फील्ड ऑफ विजन बिटवीन 20 to 30 डिग्री, मतलब कि वह व्यक्ति अगर 20 से 30 डिग्री ही देख पा रहा है बिना सिर हिलाए तो उसे विजन लॉस है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ विजन। फर्स्ट है लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। इसमें क्या होता है, जो हमारा आई का एक सेंटर होता है उस पर ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से नहीं देख पाते। सेकंड है लॉस ऑफ पेरिफेरल साइड विजन। इसमें हम साइड्स नहीं देख सकते, अप एंड डाउन नहीं देख पाते।
सामने रखी वस्तु का केवल सेंटर पार्ट ही देख पाते हैं। थर्ड है नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें अंधेरे में देखने में दिक्कत आती है, जैसे रात को या फिर कोई मूवी थिएटर में। एंड लास्ट है ब्लर्ड विजन, इसमें हमें ऑब्जेक्ट्स ब्लर दिखाई देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WHO किस लेवल पे कौन सा विजन लॉस होता है। 20/30 डिग्री से 20/60 डिग्री तक माइल्ड विजन लॉस होता है। 20/70 डिग्री से 20/160 मॉडरेट विजुअल इम्पेयरमेंट या मॉडरेट लो विजन। 20/200 टू 20/400 सीवियर लो विजन। 20/500 टू 20/1000 प्रोफाउंड लो विजन। मोर देन 20/1000 इज नियर टोटल ब्लाइंडनेस, एकदम ब्लाइंडनेस के करीब होता है। नो लाइट परसेप्शन, इसमें हम बिल्कुल नहीं देख सकते, टोटल ब्लाइंड होता है इसके अंदर व्यक्ति। अब हमारी नेक्स्ट यूनिट है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन। तो होती क्या डेमोग्राफिक, जब हम पॉपुलेशन की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक। और पॉपुलेशन क्या होती है, एक प्लेस में रहने वाले लोग, उन्हें उस जगह की पॉपुलेशन कहते हैं, यानी कि जो भी जनता होती है जो वहाँ रह रही है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। और उन लोगों की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तो उसे डेमोग्राफिक कहते हैं। स्टडी में हम समय, लोगों का जन्म मृत्यु का डाटा, कितने लोग आए कितने लोग गए, लोगों की एजुकेशन, उनकी डिसेबिलिटी या बीमारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों का डाटा होता है। डेमोग्राफिक वर्ड ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें डेमो वर्ड डेमो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोग या जनता। और ग्राफिक का मतलब है मेजरमेंट या माप। डेमोग्राफिक एक पॉपुलेशन का क्वांटिटेबल या मात्रात्मक डाटा होता है। अब हम दो चीज़ों के बारे में और देखते हैं, एक है इंसिडेंस, एक है प्रीवेलेंस, जिन्हें हिंदी में कहते हैं घटना और व्यापकता। जहां घटना का अर्थ है 365 दिन के दौरान प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितने लोग विजुअल इम्पेयर्ड हुए। और प्रीवेलेंस या व्यापकता का मतलब है जिस टाइम सर्वे किया जा रहा है उससे पहले 1 लाख लोगों पर कितने विजुअल इम्पेयर्ड हैं। अब हम देखते हैं NSSO और सेंसस 2011 सर्वे के अकॉर्डिंग विजुअल इम्पेयरमेंट का डाटा। इस डाटा के अकॉर्डिंग विश्व स्तर पर 2.2 बिलियन लोग विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंडनेस में शामिल हैं, जिनमें से 1 बिलियन लोगों का उपचार किया जा सकता था। इस 1 बिलियन लोगों में मॉडरेट या सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट और कई डिसऑर्डर वाले लोग शामिल हैं, लाइक ग्लूकोमा वाले, ट्रेकोमा वाले। जो निम्न और मध्यम आय वाले क्षेत्र हैं वहाँ दूरदृष्टि हानि 4 गुना है हाई इनकम वाले एरिया के कंपैरिजन में। पूर्वी और मध्य उप सहारा अफ्रीका में निकट दृष्टि हानि की दर 80% का अनुमान है। और ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप और उच्च आय वाले क्षेत्र में नियर विजन लॉस 10% से कम होने की सूचना है। ये सब फैक्ट्स और डाटा हैं। अब हम कुछ फैक्ट्स और डाटा और पढ़ते हैं डिसेबिलिटीज़ के नेशनल सैंपल सर्वे 1991 के अकॉर्डिंग। इंडिया में फिजिकल यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की संख्या 16.15 मिलियन है और वो पूरी जनसंख्या का 1.9% हिस्सा है। 74.3% लोग जिनको कोई डिसेबिलिटी है वो रूरल एरिया में रहते हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी का प्रसार गांवों में 2% है और शहरों में 1.6% है। गांवों में 1 लाख लोगों पर 90 लोग डिसेबल बताए गए हैं और शहरों में 83 लोग। और महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुष ज़्यादा डिसेबल्ड है। 12.4% लोग एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोकोमोटर डिसेबिलिटी है 7.6 मिलियन। सेकंड नंबर पे स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले लोग आते हैं 4.5 मिलियन के साथ। एंड थर्ड विजुअल इम्पेयरमेंट 4 मिलियन लोग। इस सर्वे के अकॉर्डिंग गाँवों में 9% परिवारों में डिसेबिलिटी है और शहरों में 7% परिवारों में। इन परिवारों में 92% 1% डिसेबल्ड है एक घर में, 7% 2 लोग डिसेबल्ड है और 1% 3 और 3 से ज़्यादा लोग डिसेबल्ड है एक घर में। गाँव में जो डिसेबल्ड पर्सन है उनमें से 25% सीवियर डिसेबल्ड है जो कुछ नहीं कर सकते, और शहर में जो डिसेबल्ड लोग हैं उनमें से 20% लोग सीवियर डिसेबल्ड है। गाँव में जो डिसेबिलिटी है उनमें से 70% बिना पढ़े लिखे हैं और शहरों में जो डिसेबल्ड लोग हैं उनमें से 46% लोग बिना पढ़े लिखे हैं। गाँव में 4% डिसेबल्ड पर्सन है जो सेकेंडरी लेवल या उससे ऊपर तक पढ़े हुए हैं और शहरों में 12% लोग हैं ऐसे। गांव के डिसेबल्ड पर्सन में 29% डिसेबल्ड लोगों के पास रोजगार है या कोई काम करते हैं मतलब एम्प्लॉयड है, और शहरों में 25% डिसेबल्ड पर्सन एम्प्लॉयड है। थैंक यू। यहाँ हमारी कंप्लीट हुई 2 यूनिट्स।